हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंचल शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। और ये सुबह का टाइम है और मेरे बेटा कॉलेज जा रहा था, तो मैं शर्ट प्रेस कर रही थी तो एक बटन मतलब ऐसे ही निकल गया। धागा सा खिंच रहा था, मैंने धागा हटाने की कोशिश करी तो बटन ही निकल गया। और देखिए इसी तरह से सारे बटन लगे हुए हैं, धागा थोड़ा सा हटाते ही बटन ही निकल गया। तो मैंने मेरे धागा पूरे बटन पक्के किए कि बाहर बच्चा जाएगा तो अगर ये निकल के गिर गए तो परेशान हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगता। ये देखिए किस तरह से लगाए हुए हैं, मशीन से लगते हैं ना, तो एक बार अगर धागा थोड़ा सा भी खिंच गया तो पूरे निकल जाते हैं। तो 4-5-6 बटन जितने शर्ट में थे मैंने फिर ये सारे पक्के कर दिए। और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर ली है, झाड़ू पोछा सब काम हो चुका है मेरा। तो बस ये शर्ट में लगा रही थी मैं बटन और बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में छोटे छोटे, और लेके तो ऐसे नहीं बैठा जाता कि चलो कुछ भी, तो मैंने लगे हाथ, चलो बार बार नहीं बैठा जाता, इसलिए मैंने सारे ही पक्के कर दिए। क्योंकि फिर याद भी नहीं रहते और मैचिंग भी नहीं मिल पाते कई बार, फिर मंगाओ दुकान से फिर ठीक करो। तो बस यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया फाइनल। तो अभी बस खाने की तैयारी करूँगी। और आज हम लोग सफाई में लग गए हैं थोड़ा सा। मैं करके आई थी ऊपर की मतलब स्टोर रूम की सफाई की मैंने। अभी मैं बटन लगा रही थी ना बच्चे बेटे की शर्ट में, उसके बाद मैंने ऊपर जाके स्टोर रूम की सफाई की थी। तो ये इन्वर्टर की ट्रॉली की सफाई कर रहे थे पतिदेव। फिर मैंने आके देखा तो ये टाइल्स वगैरह में लगे हुए हैं। तो आज हमने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करी दोनों ने मिलके। और बस ये था कि टाइल्स वगैरह, वैसे तो मैं जो किचन की जो सामने गैस के सामने की होती है ना, उसकी करती रहती हूँ, वो तो ऑलमोस्ट होती हो ही जाती है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन है हाथ नहीं जाता जल्दी से, क्योंकि सेल्फ पे तो चढ़ के नहीं करती, तो वहाँ की 3 टाइल्स मोस्टली रह जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी कर रही थी, जैसे वो टाइल्स कर रहे हैं तो मैंने जब तक रैक निकाल के कि रैक निकाल देंगे तो उसके पीछे के हिस्से का जो दीवार है ना, टाइल्स वगैरह वो भी साफ़ हो जाएंगी, और रैक भी मैं फिर अच्छे से साफ़ करके लगा दूंगी दोबारा से। तो पूरे जो बर्तनों का रैक होता है वो मैं खाली कर रही थी। और ये लंच बॉक्सेस वगैरह हैं, जैसे बच्चे ले जाते हैं, निशु हो गए, पतिदेव हो गए, तो सब अलग अलग, कई बार सब्जी हो गया, पराठा, दही वगैरह। तो ये इस तरह के लंच बॉक्सेस रखे हैं। और ये काफ़ी बहुत सारे तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, कई बार औरों को भी देने पड़ जाते हैं। तो ये खाली कर दिया है मैंने स्टैंड पूरा। और इसको मैंने नीचे रख के फिर किया स्कॉच ब्राइट से, हाँ स्कॉच ब्राइट ही, हाँ मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ में। स्कॉच ब्राइट को बटर स्कॉच और बटर स्कॉच को स्कॉच ब्राइट बोल जाती हूँ ज़्यादातर। तो स्टैंड मैंने निकाल लिया है और ये थोड़ा सा हैवी है। इसके बाद में मैंने यहाँ की जो जगह है इसको साफ़ किया, कि साफ़ करने से पहले फिर नहीं लगा, साफ़ नहीं कर पाएंगे ना। तो बस लगे हुए थे आज दोनों। और ये जो सेल्फ है बटन, ये जो डब्बे वगैरह रखे हैं, इसको भी मैं 1-2 दिन में साफ़ करूँगी। तो बेटा जा रहा था कॉलेज, अभी खाना बना नहीं है, छोले मैंने से उबाल दिए हैं वैसे। उसने बोला दूध दे और ब्रेड ही दे दो, तो ये कल मैंने बॉक्स मंगाया था उसका, वैसे दूसरा था मेरे पास, टाइम नहीं था उसको मैं खिरोच के निकालूँ। वो डब्बा खाली है लगभग, थोड़ा बहुत ही होगा उसमें। तो बस ये मैं बेटे को और निशु के लिए दूध दोनों बच्चों के लिए तैयार किया है। तो जब तक खाना मैं बनाऊंगी जब तक दोनों रुक जाएंगे, क्योंकि उन कुछ और हो ना हो बच्चों को तो टाइम पे खाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पे मैं स्टैंड साफ़ कर रही थी और काफ़ी टाइम लगा इसमें। जंग जैसा थोड़ा थोड़ा लग जाता है और थोड़ी बहुत चिकनाई भी जमी जाती है, कुछ जगह ऐसी होती है ना चिकनाई जम जाती है। तो बस ये कर दिया मैंने सफाई। और पूरा स्टैंड जूने से रगड़ने के बाद में फिर मैंने इसको पानी से धुल दिया था। तो साइड में करने के बाद फिर वाइपर मार के पोछा लगा दिया, अच्छे से हो गई सफाई। इसके बाद खाना भी बनाना है और हम काफ़ी देर तक इसमें लगे रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी वीडियो तो थोड़ी सी देर की बनती है, 10 मिनट 12 मिनट। और कम से कम मैं सुबह उठी तो वैसे 5:30 बजे थी, लेकिन 7 बजे से हम 7:30 बजे से कंटिन्यू इस काम में लगे हुए थे। और 12:30 बजे के करीब मैंने खाना मतलब बनाया, तब मैंने सबको खाना दिया, क्योंकि उसके बीच में टाइम ही नहीं लगा। और लग जाओ एक बार का साफ़ सफाई में तो फिर कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं टाइम से। तो वो तो शुक्र है कि छोले मैंने पहले उबले हुए थे, बस तड़का लगाया, रोटी और चावल थोड़े दोनों चीज़ बनाई थी। तो स्टैंड मैंने साफ़ करके वापस लगा दिया है। तो इसमें मैं पहले लगा रही हूँ लंच बॉक्स, जो ऊपर का सबसे होता है ना, जो कम यूज़ होने वाले हैं। और ये जो है लंच बीच में रख रही हूँ, तो ये हैं रोज़ के जो हस्बैंड और बेटे बच्चे लेके जाते हैं।
तो बस ये काम हो चुका है फाइनल। बर्तन स्टैंड में लगा दिए थे और मैंने छोले के लिए लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि मेरा तो मन था, मैंने जब तक मैं काट ही रही थी प्याज टमाटर वगैरह हरी मिर्च, तभी हस्बैंड बोले कि आज चटनी बना लो थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि चलिए, मेरा भी मन था और उनका भी शायद मन था, तो फिर मैंने बनाई थोड़ी सी चटनी। और चटनी की तैयारी हो रही है। चटनी में हरी मिर्च प्याज और हरी मिर्ची डाली। मेरा धनिया का मन था पर धनिया मिला नहीं। और ऐसा हो जाता है जब कुछ खास हो ना, जैसे छोले बनाए हैं या आज मुझे चटनी, तो आज ही हरा धनिया नहीं है, नहीं तो हमेशा रहता ही है। और बस इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा जीरा मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे जीरा का टेस्ट चटनी में अच्छा लगता है हमेशा। तो बस ये चटनी बनकर हो गई है तैयार। उसका जार का ना ढक्कन जो है टूट गया था, मतलब टूटा भी नहीं था, मैंने किसी को दे दिया था क्योंकि ये जार ख़राब हो गया था ऑलमोस्ट। पर ये पता नहीं कैसे ठीक हो गया। और मैं ये मेरी मिक्सी जो है कम से कम 10 साल हो गए हैं इसको, 9-10 साल पुराना हो गया, और बजाज की है ये, और अभी भी ठीक ही चल रही है। पर इसके जार का जो ढक्कन का साइज़ है ना, वो नहीं मिला दोबारा से। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब छोले में तड़का। प्याज टमाटर का पेस्ट वगैरह मैंने डाल दिया है इसमें, और लगभग ये सारा काम मेरा तैयार है। चावल मैंने धो के रखे हुए हैं, साथ में चावल चढ़ा दिए। उसके बाद में मैं अपनी चटनी में लगा रही थी तड़का। इनको कम पसंद है मतलब तड़के वाली चटनी, और आज मेरा मन था कि चटनी में तड़का लगाऊं, तो आज मैंने चटनी में भी थोड़ा तड़का लगाया और ये बन गई मेरी चटनी। तो बस दाल छोले और जो है छोले चावल तैयार है, चटनी में तड़का लग गया, और मैं बना रही हूँ अब रोटी। क्योंकि रोटी अगर नहीं बनाऊँ तो ऐली रह जाती है, ऐली को फिर चावल ही खिलाने पड़ते हैं, और मैं नहीं चाहती उसको बार बार चावल। कभी कभार का तो चल जाता है कि भाई चलो कोई नहीं, दाल चावल उसको पसंद तो है, वो खाती है। अब जब तक उसको ये ना दिख जाए ना कि नहीं मिल रहे हैं चावल, तो तब तक वो रोटी नहीं खाएगी। तो पर वो है कि सही रहता है। तो सुबह उसको जल्दी दूध दे दिया था, और अब मैं इसको दे रही हूँ रोटी। उसी की वजह से मेन मैंने बनाई है। और पति देव का भी रहता है, कहते हैं कि रोटी नहीं बनाई, पर उनको बोल दो ना कि नहीं बनाई है तो वो खा लेते हैं, उनको ऐसा ये एलर्जी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और पति देव के लिए खाना लगा दूँगी, क्योंकि अभी निशु नहीं खा रही है, वो चावल ही खाएगी, और बेटा और बच्चे दोनों चावल ही खाते हैं, दाल हो या छोले। तो ये हो गई है मेरी थाली तैयार पतिदेव के लिए, क्योंकि बच्चे अभी नहीं खा रहे, मैं भी अभी नहीं खाऊंगी। तो बस मैं खाना उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। बाहर वाले रूम में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी देर से लगे हुए थे मेरे साथ सफाई में। तो बस खाना, खीरा मैंने काट दिया था, और पानी की मैं बोतल ही हम लोग हमेशा ज़्यादातर रखते हैं, गिलास में पानी मुश्किल ही रखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। और देखिए 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, और मैं सुबह 7 बजे से कंटिन्यू काम में लगी हूँ। और फिर से देखे किचन का वही हाल है। वैसे सब साफ़ कर दिया था, अभी के जो बर्तन वगैरह हुए हैं, कुकर वगैरह, इसमें चटनी है, अभी मैं इसको कटोरी में डाल। निशु एक कटोरी में डाल दे बेटा इसको। हाँ, पहले इसको कटोरी में डाल दो और खाना खा लो। छोले बनाए, रोटी बना दी, चटनी, दही, रायता बनाने का मन था, फिर बनाया नहीं मैंने, क्योंकि सुबह अभी 7 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5-6 घंटे हुए वैसे तो, पर हाँ थकान लग जाती है, मैं भी थक जाती हूँ। क्योंकि अभी फिर बीच बीच में कई बार दुकान में भी जाना पड़ता है, कोई कस्टमर सामान ले कि ना ले, काम तो वहाँ पूरा है ना, ये तो इतना आप समझते ही होंगे।
तो बस अभी भूख लगी है, लेकिन अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। निशु चटनी इसमें से खाली कर देना, भूल जाओगे नहीं तो। और यहाँ पे शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम है। चाय थोड़ी लेट बनाई है, लेकिन हाँ अब ये चल रही है मेरी शाम की चाय। और सर में अजीब सा दर्द, आंखें जैसे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे बिना जागे नहीं हो जाते सारी रात, सो ना पाओ तब ऐसी हो जाती है, ऐसी भारी भारी सी लग रही थी मुझे। तो बस ये शाम की चाय हो चुकी है हमारी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और शाम के 6:13 का टाइम हो चुका है। और आज शाम को वैसे मुझे काफ़ी काम करना था, पर नहीं हिम्मत हो रही है कुछ काम करने की, क्योंकि सुबह पे मैंने ना फ्रिज उठवाया था साथ में, उसकी चौकी साफ़ करने के लिए, नीचे जो स्टैंड होता है ना प्लास्टिक का, वो साफ़ करने के लिए। और ऐसे झुक के उठाया तो उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी ऐसे लग रही थी। और देख सकते हो चेहरे पे भी थकान सी दिख रही है, और मतलब वीकनेस लग रही है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है वज़न उठाने के लिए। और जब वो ऐसे झुक के उठा रही थी तो मेरे को बाद में फ़ील हुआ ज़्यादा सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ने के लिए और इस तरह वज़न उठाने के लिए मना कर रखा है। कोविड के बाद से मुझे इस जगह पे ना दिक्कत, जैसे यहीं वो कहाँ पे गुर्दे, हाँ फेफड़ों में दिक्कत होती है ना, उसी में सांस लेने में परेशानी होती है। तो मुझे ऐसी कभी वज़न उठाने से या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम, वैसे मैं करती नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, कभी कभी करती हूँ, ऐसी करती नहीं जिससे मुझे थकान चढ़े या सांस फूले, तो मुझे महसूस हो जाता है। तो बस शाम का टाइम हो गया और आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। मैंने काफ़ी एडिट करने के बाद 10-12 मिनट की फिर भी हो चुकी है। और आज है 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल मुझे इसलिए याद रहती है क्योंकि जब मेरी शादी की डेट निकली थी ना, तो 22 अप्रैल और 6 मई निकली थी। तो 22 अप्रैल की इसलिए नहीं पक्की हुई क्योंकि 27 का था मेरा साइंस का एग्ज़ाम, और 26 को हमारे पड़ोस में माता रानी का जागरण था। मैं पूरी रात उस जागरण में रही, और सुबह जब तारा रानी की कथा होती है तो उससे पहले घर आके नहा के स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार होकर यूनिफॉर्म, 10th का एग्ज़ाम थे मेरे, और फिर मैं जागरण में चली गई, तारा रानी की कथा सुनी, प्रसाद लिया और सीधे एग्ज़ाम के लिए गई। अब फ्रेंड्स वगैरह को बताया तो सभी बोले तेरे को एग्ज़ाम में नींद नहीं आएगी, तो पूरी रात से जागी हुई है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं, नींद नहीं आई। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, साइंस का था। और घर आके फिर मैं सोई पूरा दिन, क्योंकि उससे आगे मतलब वो लास्ट था। और फिर 6 मई को थी मेरी शादी की डेट। तो आप अंदाज़ा लगाइए वैसे मेरी शादी को कितने साल हो जाएंगे अब 6 मई को पूरे। इसी को गैस कर सकता है तो कोई। तो चलिए आज की वीडियो का करते यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके बताइएगा। और ये बताइएगा कि गैस कर सकते हैं कि मेरी शादी को कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे 6 मई को। चलिए ठीक है जी, बाय बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ। बीमारी मतलब क्या बोलूँ, कोविड फिर से फैल रहा है, तो इसलिए प्लीज़ सेफ रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।